हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको रियासतें और रियासतों के संस्थापक के बारे में आज हम बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, इसके माध्यम से आज मैं आपको इन संस्थापकों को याद कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, ये है राजस्थान का मैप। हम राजस्थान में 19 रियासतें थी, ये आपको पता है। ठीक है, 3 ठिकाने थे, इनके बारे में पता है। ठीक है, इनके संस्थापक कौन कौन है। जैसे हम 19 रियासतें पढ़ते हैं। अलवर है, भरतपुर है, टोंक है, हाड़ौती है, इसके बाद मारवाड़ में जैसलमेर है, बीकानेर, इन सारी जगहों के बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं के संस्थापकों के बारे में आज हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं। तो चलें। तो देखो, ये आपको दिख रहा होगा। जब तक ये मैप याद है तब तक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ में। सुनो, देखो, हम बात करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट की। पहला, ये कौन सी रियासत थी। ये सर अलवर। मैं शॉर्ट में लिखूँ ए, आप बोली पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो अलवर में कौन संस्थापक थे। तो अलवर रियासत के जो संस्थापक हैं वो है हमारे प्रताप सिंह जी। कौन है। प्रताप सिंह जी यहाँ के संस्थापक हैं। कौन सी रियासत की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अलवर रियासत की। ठीक है, अलवर रियासत के संस्थापक कौन हो गए। प्रताप सिंह हो गए। फिर अलवर से पास में जाएंगे तो एक रियासत आती है जाट रियासत, जो कि है आपके भरतपुर। कौन सी है। भरतपुर की हम बात करने वाले हैं। तो भरतपुर के कौन संस्थापक हैं। भरतपुर के संस्थापक हैं चूड़ामन जाट। कौन। चूड़ामन जाट भरतपुर रियासत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सुनो, इसके बाद में देखो, थोड़ा सा और आगे आओगे तो आप देख लोगे किसके। अब धौलपुर के बारे में देखो, ये रहा धौलपुर। ठीक है, इसके पास में ही आप जाओगे तो करौली और सवाई माधोपुर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, धौलपुर की हम बात करेंगे तो धौलपुर मैंने आपको एक वीडियो बताया था धौलपुर जिला दर्शन में। उसमें मैंने बताया था कि धौलपुर को हम धवल नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के नाम पर धौलपुर में किसके नाम पर, धवल देव के नाम पर ही धौलपुर की स्थापना की गई थी। तो धौलपुर जो आपकी रियासत थी उसकी स्थापना किसने की। तो धवल देव ने की थी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं आमेर की। किसकी। आमेर की। देखो, अजमेर तो बाद में बना था। पहले कौन सी किस रियासत में आता था। ये आमेर में आता था। आमेर के बाद में राजधानी बनती है हमारी जयपुर, है ना। उसके बाद तो उससे पहले की मैं बात करूं तो आमेर रियासत जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना की थी दुल्हे राय ने। किसने की थी। दुल्हे राय ने की थी इसकी स्थापना। और हम आगे चलते हैं। तो देखो, आपका करौली, ये जो करौली दिख रहा है आपका, करौली का कौन सा वंश था आपको अच्छे से पता है। करौली में यादव वंश, जिसमें कौन इसका संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक आ जाएगा आपका विजयपाल यादव। कौन। विजयपाल यादव। आपने अच्छे से देखा भी होगा ये। ठीक है ना। करौली में आप एकीकरण के समय भी आप बात करोगे तो मदन पाल यहाँ का था। तो यहाँ पर सर्वाधिक समय तक पाल शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। तो यहाँ पर कौन से वंश की प्रधानता है। तो ये आपके यादव वंश की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ के नाम से क्लियर हो जाता है। तो किशनगढ़ जो है आपके अजमेर में है। किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपके किशन सिंह ने। किसने की थी। किशन सिंह ने। सुनो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है जब मैं आप बात करता हूँ टोंक की। किसकी। टोंक की। तो टोंक एक रियासत थी। तो टोंक के जो आपके संस्थापक हैं वो हैं आपके अमीर खां पिंडारी। ठीक है ना। ये अमीर खां पिंडारी वही हैं जिन्होंने कृष्णा कुमारी को क्या दिलवाया था, जहर दिलवाया था मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं बूंदी की। किसकी। बूंदी की। क्योंकि ये मैप क्लियर है तो आपके दिमाग में फटाफट चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। इसलिए मैं आपके सारे संस्थापक आपको किसी बुक में मिल जाएंगे, एज इट इज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैं मैप के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम बात करने वाले हैं बूंदी की। किसकी बात कर रहे हैं। बूंदी की बात करने वाले हैं। तो देखो, बूंदी की बात करेंगे तो बूंदी की स्थापना भी सिंपल सी है। तो बूंदी रियासत की स्थापना राव बूंदा ने की थी। किसने की थी। राव बूंदा ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये सुजान सिंह जी हैं। ये सुजान सिंह यहाँ पे भीलवाड़ा में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था शाहपुरा। ठीक है ना। कौन सी। शाहपुरा रियासत के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके सुजान सिंह जी। कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर रियासत थी हाड़ौती 2 रियासतें थी पहले, कोटा और फिर बूंदी की। तो बूंदी में भी हाड़ौती आता है आज भी, और कोटा में पहले भी हाड़ौती आता। तो कोटा की स्थापना की थी तो माधो सिंह हाड़ा ने। किसने। माधो सिंह हाड़ा ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं झालावाड़ की। देखो, कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके संस्थापक इजीली हम पकड़ सकते हैं कि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इजीली। तो झालावाड़ की जो स्थापना है तो झाला मदन सिंह जी ने की थी। किसने। झाला मदन सिंह ने। आगे हम बात करें प्रतापगढ़ की। ये आगे आपका प्रतापगढ़।
ठीक है। क्या आ गया प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ की देखो इजीली याद हो जाएगी, प्रताप सिंह ने की थी। देखो ये प्रताप सिंह एज इट इज प्रताप सिंह मारवाड़ में भी हुआ है, प्रताप सिंह आपके सवाई प्रताप सिंह जयपुर में भी हुए हैं, तो प्रताप सिंह नाम से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उदयपुर में महाराणा प्रताप हुए हैं, तो ठीक है ना। तो ये प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की है, तो प्रताप सिंह ने की है। आगे हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर की स्थापना किसने की, जगमाल ने की। किसने की, जगमाल ने की। और इसके बाद में सॉरी बांसवाड़ा, यह बांसवाड़ा है, ये है डूंगरपुर, ठीक है ना। ये बांसवाड़ा की स्थापना किसने की है, जगमाल ने की है। जबकि आपके डूंगरपुर की स्थापना पूछेंगे तो ये पृथ्वीराज ने की है, ठीक है, पृथ्वीराज ने की है, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये सारे हैं ये क्या है, चंद्रवंशी सॉरी सूर्यवंशी हैं, सिर्फ इसको छोड़कर आमिर खान पिंडारी को छोड़कर और चूड़ामन जाट को छोड़ के, जाट वंशी ये पिंडारी हैं। और यहाँ पर ये सारे कौन है, ये आपके सूर्यवंशी चल रहे हैं। सिर्फ जैसलमेर में आपको चंद्रवंशी मिलेंगे, जैसलमेर में और सिरोही में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर की जो स्थापना है, उदयपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, गुहिलादित्य ने की थी। ये गुहिल शासक के गुहिल शाखा के कौन थे, शासक थे, कौन, गुहिलादित्य। कहाँ की स्थापना की थी इन्होंने, तो ये उदयपुर रियासत की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अब देखो उदयपुर को हम पहले क्या कहते थे, मेवाड़, जिसके अंतर्गत आपके मेवाड़ रियासत में काफी सारे ठिकाने आया करते थे। अब देखो अब हम बात करते हैं सिरोही की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिरोही की। तो सिरोही की स्थापना जो है लुम्बा चौहान, आप हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि सिरोही की स्थापना किसने की थी, तो लुम्बा चौहान ने की थी, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अब ये क्या आ गया, ये सर आ गया जोधपुर। देखो मैप क्लियर है तो इजीली आप कर पाओगे। जोधपुर सॉरी जोधपुर आ तो जयपुर में आ जाएगा, ये क्या है, जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो राव सिंहा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अब मैं बात करूं जैसलमेर की, तो आपको अच्छे से पता है जैसलमेर कौन सा वंश था, सर भाटी वंश था। कौन सा वंश, भाटी वंश। तो भाटी वंश होने की वजह से ही ये भाटी वंश क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि जैसल भाटी जो जैसल भट्टी था उसी ने ही जैसलमेर की क्या की थी, जैसलमेर रियासत की स्थापना की थी। और लास्ट में हमारा बच्चा है आपके बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो राव बीकानेर बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे रियासत और रियासतों के संस्थापक के बारे में शॉर्ट वीडियो। हो सकता है कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि रियासत, क्योंकि हम एकीकरण पढ़ेंगे तभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद 1818 की सहायक संध्या पढ़ते हैं तभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और 1857 की क्रांति में भी इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारे संस्थापक अलग है, सुनो संस्थापक ही अलग है, लेकिन 1818 की जो संधियां हैं उसके टाइम पे शासक अलग हो जाएंगे, एकीकरण के समय अलग शासक हो जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि कौन कितनी रियासतें थी। तो टोटल रियासतें कितनी हो गई थी हमारी, 19 रियासतें। और ये 19 रियासतें के कौन है, ये 1919 रियासतों के कौन है, संस्थापक हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।